नमस्कार दोस्तों। यह बात आज से लगभग 8 साल पुरानी माधोपुर नाम के गांव की है। सोमवार का दिन था। एक रिटायर पुलिस का कर्मचारी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर गया। तभी वह अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में यह आदमी कहां से आया। वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी को बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिटायर्ड कर्मचारी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी वह उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की जिद करता है। अब रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी को उस पर थोड़ा भरोसा होने लगता है। रिटायर्ड कर्मचारी के दिल में यह ख्याल आता है कि क्यों ना यह केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करें। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका था और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहां के एक डॉक्टर को वह जानता है और उनके पास जाने की जिद करता है। तभी रिटायर पुलिस कर्मचारी उसकी बात मानकर उसे वहां ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होंगे। तभी वह इंसान कहता है डॉक्टर से घर जाकर मिलते हैं। रिटायर पुलिस कर्मचारी के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वह डॉक्टर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, पर साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती है। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी को घर के अंदर बुलाते हैं और इतनी रात आने का कारण पूछते हैं। वह डॉक्टर को सारी घटना बताता है। यह बात सुन डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी उस इंसान को नहीं देखा था। फिर भी वह रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देता। लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो इसके साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर की कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद मैं ही उसे भूल गया। फिर अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूं। तभी वह आदमी कहता है आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूं, आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करते हैं, पर वह इंसान काफी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर लेते हैं और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है। अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी को कुछ समझ नहीं आता और वह उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है।
रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद वह उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। यह सब देख के उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठे हुए आदमी ने उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली गई। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। दोनों खून से लथपथ थे। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी मूर्छित अवस्था में उस इंसान से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरा मोनू सो गया। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी यह सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसका कारण वह रिटायर्ड कर्मचारी ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। पर लड़की को क्या पता कि यह तो केवल दिखावा है। वह शादी करने के बहाने उसे अपने साथ पहाड़ी के एक मंदिर में ले जाता है और अपने डॉक्टर दोस्त की मदद से मौका पाकर उसे धक्का देके मार देता है। वह 15 साल बाद अपना बदला लेने के लिए आती है और रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी और उसके दोस्त को जिंदा मार देती है। अभी भी वहां के लोगों का कहना है कि जो भी प्रेमी जोड़े वहां से जाते हैं उनके साथ कुछ गलत होता ही है।